छत्तीसगढ़ में लगातार पीएम आवास योजना की राशि को लेकर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान की स्थिति बनी रही है, जिसमें केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखने के बाद भी केंद्र राज्य सरकार पर ही पीएम आवास योजना का पैसा और लाभ लोगों तक न पहुंचाने का आरोप लगा रही थी। और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच गरीबों को उनका आवास देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत 30,000 गरीबों के खाते में 25,000 रूपए सरकार द्वारा दिए गए। इसके अलावा पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची वाले 1 लाख परिवारों को राशि का अंतरण किया गया और आने वाले समय में बाकी के लोग जो इन सूचियों में शामिल है उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान जहां राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी इस योजना को लेकर जमकर हमला किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस दौरान योजना को लेकर जानकारी अपने संबोधन में देते नजर आए। आज मुझे काफी खुशी हो रही है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए इस पे आप इसका बटन दबाइए, और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली की सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र देते, आधा राज्य देते, नहीं तो पहली कतकावधि से 100%, फिर 85-15, आज 60-40। भारतीय जनता पार्टी संगवारी मन खूब हल्ला करिस, आवास योजना बंद हो गए, आवास योजना बंद हो गए। आवास योजना कांग्रेस पार्टी कबू बंद नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी वाला मन बंद कर दे। अभी राहुल गांधी जी बटन दबाई से और सब जत का भी हितग्राही है तेकर खाता में पैसा पहुंचे के शुरू हो गए। 1 लाख आदमी मन के खाता में पैसा पहुंच गए। केंद्र सरकार पैसा दे मत दे, पहली किस्त आज राहुल गांधी जी जारी करे, बचत किस्त भी कांग्रेस की सरकार दी आपला। केंद्र दे चाहे मत दे। वही विपक्ष की ओर से इसको लेकर पलटवार किया गया। भाजपा से सह प्रभारी नितिन नवीन का कहना है कि सरकार ने 4 सालों तक गरीबों का आवास छीनने का काम किया, अब चुनाव के अंतिम समय पैसा देने का बहाना खोज रही है। वही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने निशाना साधते हुए छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बताया। राहुल का दौरा है, मैं तो सबसे पहले ये सवाल उठाता हूँ कि पिछले 4 साल से जो गरीबों का आवास आपने छीना और आज अंतिम समय में चुनाव के 45 दिन पहले आप पैसा देने का जो बहाना खेल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की गरीब जनता जो 4 साल से खुले आकाश में रह गई, जिसका पैसा केंद्र सरकार ने भेजा था, फिर भी आपने उसको लौटा दिया केवल अपने अहम के कारण कि आपका नाम का तख्ती नहीं लगा। इस कारण से आपने गरीबों का आवास छीना है, इसका गुनाहगार कौन है? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को यहाँ पर आने के पहले कम से कम योजना की जानकारी तो ले आते। कभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल देते हैं, तो टूटा कब था, क्या जोड़े और क्या जोड़ने वाले हैं। मुझे राहुल गांधी जी की राजनीति का ओर छोर नहीं समझ में आता है। मुझे लगता है कि उनका ओर छोर थोड़ा तय होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों नहीं? 16 लाख लोगों के साथ विश्वासघात क्यों? उनका पैसा कहाँ गया? मुख्यमंत्री ने केवल इसलिए कि उनका नाम नहीं है उसमें। फिलहाल कांग्रेस की इस नई योजना को लेकर भाजपा लगातार तंज कस रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस इस नई योजना के जरिए से गरीब परिवारों की मदद करना बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे चुनावी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस की ये नई योजना आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना लाभ देती है। IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट।
नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस ने बिलासपुर के ग्राम परसदा से चुनावी हुंकार भरी है, जहां कांग्रेस ने आवास न्याय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी पहुंचे और छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। आवास पर क्यों मची सियासी तकरार? कांग्रेस की कितनी आस पूरी करेगी आवास न्याय योजना? केंद्र सरकार पर आवास योजना के अड़ंगे का आरोप कितना सही? गरीबों को मिलेगा हक या सिर्फ चुनावी एजेंडा ही रहेगा आवास? तो इन पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी से। भंसाली जी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सरोज पांडे जी को भी सुना और नितिन नवीन जी को भी सुना, वो तो राहुल गांधी की यात्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं कि उनको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और आए तो क्या सोचकर आए, कुछ ऐसा उन्होंने कहा है। क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं, सरोज पांडे जी, नितिन नवीन जी, ये सब सारे लोग जो है वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 36 गुटों में बटी हुई है और बाकी जो बचे ये केंद्र के नेता जो आते हैं, ये नितिन नवीन, झारखंड में इनको कोई पूछ नहीं रहा है। मेरे हिसाब से झारखंड के ही है शायद ये ओम माथुर, और ये सब जो है ये यहाँ पर आकर माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं पर पूर्ण रूप से असफल है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 2018 से, जब से कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में कायम हुई, हमने न्याय किया। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से न्याय किया, चाहे हमने भूमि खेतीहर जो मजदूर थे उनको इनपुट सब्सिडी देने का काम किया। तो यहाँ पर न्याय की बहार थी। और इसी के तहत यदि हम देखें तो जिस प्रकार केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया, वो इसलिए किया कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता क्यों भुगते? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि हमने हमारे हिस्से की राशि जमा करने के बाद भी हमें पैसे नहीं दिए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं, ये जिस आवास योजना के नाम से राजनीति कर रहे हैं, ये 1985 में इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, जब योजना शुरू हुई थी और इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना जी। देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का ये एक स्वप्न था या जो भी है, इस विषय पर केंद्र सरकार ने जो है, पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने ही ये योजनाएं लागू की, लेकिन इसमें भी मोदी जी को मुझे लगता है थोड़ी समझ की कमी थी। मैं आपको बता दूं, पहले 100% इसमें अनुदान जो था ये मिलता था, फिर ये 85 और 15 किया गया, 85% केंद्र का और 15% राज्य का, फिर इन्होंने 60% राज्य का, 40% केंद्र का कर दिया। तो जब योजनाओं को आप अपने मनमाने ढंग से चला रहे हैं, गरीबों के विषय में आप यदि सोच नहीं रहे हैं, तो बिल्कुल ये बहुत दुख की बात है। आज राहुल गांधी जी आए, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और जैसा कि बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने से पहले उन्होंने मंच पर जो वादे किए थे, जो बातें की थी, उन्होंने पूरी की। चाहे हम हिमाचल की बात करें, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हमने जो कहा वो किया और अभी भी आगे भी करने जा रहे हैं। आज 1200 करोड़ रुपया हमने दिया 30,000 हितग्राहियों को और आगे भी मैं बता दूं, ये सूची बनी है। जो लोग आवास से वंचित है उनको आवास देना छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार की पहली प्राथमिकता होगी और आने वाले समय में जो लोग छूट गए उन्हें भी मकान देने का काम, आवास प्रतिक्रिया ले लेता हूं जी। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हो। मुकेश जी, क्या कहेंगे भंसाली जी की बात पर? मुकेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कांग्रेस की कार्यशैली है जी, ये गरीबों को भी नहीं छोड़े, उनके आवास को भी लटका के भटका के उनको, लेकिन समय ज्यादा बचा नहीं है, 15 दिन है। अब इनको लग रहा है कि ये भटक चुके हैं, अब इनकी हार सामने है। ऐसे में अब ये योजनाएं, अब ये टेप लेके घूम रहे हैं और भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम जिनको ये 5 साल किए नहीं, अब वो उसका टोकन कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब पूरे 3 करोड़ से ऊपर गरीबों को आवास मिला। मैं पूछता हूँ 60 साल में कितनों को आवास मिला? यदि 1985 से आपने शुरू किया था, कितनों को आवास दिया हमने? हमारी सरकार आई और 3 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास मिला। छत्तीसगढ़ को भी मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने
प्रधानमंत्री का नाम होने के कारण उसको रोक के रखा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, इनके वरिष्ठ मंत्री ने कहा और बहुत ही खेद जताते हुए उन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया कि हम गरीबों का आवास नहीं बना पा रहे हैं, खेद है, सरकार ये काम नहीं कर पा रही है, ये इन्होंने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी रायपुर के ग्राम पीरगा में पूरे प्रदेश के अंदर से एक आंदोलन की, हमारा आवास हमारा अधिकार, और उसके तहत लाखों के संख्या में लोग यहाँ पे आए। और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अब जब 15 दिन चुनाव बाकी है घोषणा होने में, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को हार दिख रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। तो ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। 4.5 साल किसने रोका था? और 4.5 साल के अंदर में अभी तक 16 लाख हमारे गरीब भाइयों के घर में छत हो जाना चाहिए था, वंचित क्यों रखा गया 5 साल इनको? अब आप जब 15 दिन बचा है तब उनको दे रहे हैं, तो जनता भी समझ रही है सभी बातों को। ठीक है, हम भी थे 15 साल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 7.5 लाख से अधिक आवास हमने छत्तीसगढ़ में देने का काम किया है। अब ये प्रधानमंत्री जी को आ रहा हूँ बंसाली जी आपके पास भी आ रहा हूँ। टोकन में कार्यक्रम कर रहे हैं जी जी, तो कहीं न कहीं इनको दिख रहा है कि जमीन खिसकती दिख रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है। तो इस प्रकार के जनता समझ रही है, ज्यादा दिन नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है मुकेश जी, अटकाना लटकाना भटकाना। जी 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 ठीक है ठीक है मुकेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप लोगों ने महिला आरक्षण बिल लटका कर रखा और अचानक संसद में पेश किया, वो भी जनता सब समझ रही है। आ रहा हूँ बंसाली जी, आपके पास भी आ रहा हूँ चर्चा में। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए, एक सवाल उनसे ले लूं फिर मैं आपके पास आता हूँ। आ रहा हूँ 27 साल मुकेश जी, आ रहा हूँ हो गया भैया, इनका थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। जी जी जी, चंद्राकर जी से एक सवाल कर लूं छोटा सा, फिर आपके पास वापस आता हूँ। चंद्राकर जी, केंद्र सरकार पर आवास योजना के अड़ंगे का ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये कितना सही है, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, जी भारत में जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ रही है जी, इस आर्थिक असमानता के अक्ष तले 15 अगस्त मध्य प्रदेश में शिवराज जी का भाषण आपको याद होगा दिव्यांशु जी जी, जिसमें वो डिक्लेयर किए थे कि मुख्यमंत्री जी के नाम से 22 लाख परिवारों को आवास दिया जाएगा। तो उसी मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ जी, क्योंकि यह श्रमिकों का मामला है और यहाँ की सरकार यह स्कीम लाई है, तो निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी श्रेणी में आता है। अब रही बात आपका जो प्रश्न है, ठीक है, जब राजीव जी के समय यह आरंभ हुआ 100% अनुदान की बात होती थी, उस समय भारत की इकोनॉमी की साइज भी छोटी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत की इकोनॉमी की साइज बढ़ी और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में ये छत्तीसगढ़ में 2015 से इंप्लीमेंट हुआ जी। तो उस समय 15-16 से लेकर के 18-19 तक राज्य सरकार अपना राज्यांश 271 करोड़ रुपया दी, ठीक है, और टोटल खर्च हुआ था इसमें 1241 करोड़। ठीक है, कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार 19-20 से लेकर के 22-23 तक जो बजट प्रस्तुत किए थे वहां तक 2116 करोड़ रुपया औसत में राज्यांश जारी किया। लेकिन टोटल ये लड़ाई होती थी, जो व्यय होना था उसमें 648 करोड़ रुपए का विषय था। आरबीआई का जो गाइडलाइंस था वो 2011 के सेंसस के अनुसार छत्तीसगढ़ में 11 लाख लोगों को यह आवास मिलना था, 18 लाख लोग और 11 लाख स्वीकृत हुआ था। उसके बाद बात आई कि आप पहले निर्माण करो वगैरह वगैरह। केंद्र का कहना था कि 7 लाख से अधिक मकान अभी बचे। ठीक है, ये मूल लड़ाई थी। लेकिन यहां पर जब मध्य प्रदेश की सरकार 15 अगस्त को डिक्लेयर कर सकती है इस स्कीम को, या उन सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की चुनौतियों से पल पल जूझते हैं, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं स्वागत योग्य है। दूसरी बात जो दिव्यांशु जी इस डिबेट का सारांश निकल रहा है, जी जी जी, केंद्र सरकार चाहे कोई भी रही वो शेष लगाती है। शेष लगाने के कारण केंद्र सरकार की रिसोर्स, आर्थिक रिसोर्स अधिक होती है
और केंद्र सरकार जो स्कीम लाती है उन स्कीमों में चाहे 50%, 60%, 20% अंश राज्यांश देने में प्रत्येक राज्य सरकार स्ट्रगल कर रही है। तो यहां पर अपने रिसोर्स से कोई सरकार देना चाहती है, भविष्य में मध्य प्रदेश में भी यही दिखाई देगा, तो इसकी तो प्रशंसा होनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भंसाली जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जी, अब बोलिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जिस आवास योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैंने शुरू में बताया कि 1985 में राजीव गांधी जी ने इस योजना की शुरुआत की, इंदिरा आवास योजना के नाम से। तो ये सारा बेस हमारा ही खड़ा किया हुआ है। इसमें भी आप देखिए दिव्यांशु जी कि 100% पहले केंद्र देता था, फिर ऐसा हुआ कि 85 और 15 का हुआ, और बाद में आप देखिए 60 और 40 का, वो भी हम मांगते हैं। तो कांग्रेस शासित राज्य होता है, गैर भाजपा शासित सरकारें जहां पर होती वहां पर ये पैसा देने में हिला हवाला करते, क्योंकि इनको किसी न किसी वजह से या किसी न किसी कारण से वहां राजनीति करनी होती है, और राजनीति करने में ये सफल होते हैं। पर देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कम से कम मेरी जानकारी में है जहां तक कि 13-14 बार प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा होगा। यहाँ का करस्पॉन्डेंस विभागों का भी लगातार केंद्र सरकार से होता रहा कि भाई हमारी जो है राज्यांश की राशि हमने जमा की है, अब केंद्रांश की जो राशि हमें दीजिए तो हम गरीबों को ये आवास उपलब्ध करा सके। पर कानों में जू तक नहीं रहेंगी, और इनको जो भेदभाव करना था छत्तीसगढ़ के साथ ये लगातार करते रहे। तो इस विषय में अभी तक के हम ये कह रहे थे ना, अभी चुनाव के समय क्यों कर रहे, तो मैं बता दूं, ये 2-3 महीने पहले तक के ये हमारा संघर्ष चालू ही था कि हम यहाँ के छत्तीसगढ़ के आवासहीन लोगों को उनको छत दिलवाएं, उनके सर पर मकान दिलवाएं, उनको पक्के मकान दिलवाएं। ये सारी चीजें लगातार हम प्रयास करते रहे, और जब ये फाइनल हुआ कि नहीं, ये तानाशाह लोग नहीं देंगे, तब मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि हम मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से छत्तीसगढ़ में एक योजना बनाकर जो है हम आवासहीन लोगों को उनको पक्के मकान उपलब्ध करवाएं, उनको छत उपलब्ध करवाएं। तो आज इसका शुभारंभ हुआ। इसमें तो थैंक यू बोलना चाहिए, खुश होना चाहिए। गैर राजनीतिक रूप से इनको भी बातें करनी चाहिए कि भाई इसमें भला किसका हो रहा है, भला गरीब का हो रहा है ना भाई। तो गरीब का भला ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते हैं सेठों साहूकारों का और वही इनके मित्रों का भला। तो यहाँ पर तो देखिए भैया, ये गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार है, ये सेठों साहूकारों की सरकार नहीं है। ठीक है, मुकेश जी कुछ कहेंगे भंसाली जी की बात पर? तो भाई आप थोड़ा शांति से सुन लें, क्योंकि इनकी आदत नहीं है, बहुत जल्दी संयम खोते हैं ये। नहीं, कहीं ना कहीं जब इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भेदभाव नहीं करते, तो हमारे प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है, तो कौन सच बोल रहा है, जरा इनको तय कर लेनी चाहिए। गरीबों का आवास नहीं बना सकी, उसमें राज्य सरकार दोषी है। इसके कारण यदि मंत्री पद से उस विभाग से इस्तीफा दिया जाता है तो कौन सच है, इसको भी तय कर लेनी चाहिए इनको। और लगातार भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अनेकों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में हमने वो पत्र दिखाया है जिसमें केंद्रीय मंत्री का पत्र आया है कि राज्यांश जमा करिए और आपके जो अलॉट हुआ है अमाउंट उसको लेके और गरीबों का आवास बनवाइए। ये उसमें भी पीछे रहे, और उसके पीछे कारण था ये उसमें प्रधानमंत्री आवास लिखा था। हजारों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बता रहे थे कि भंसाली जी आपके पास भी आ रहा हूं, कितना इन्होंने अभी तक आवास बनवाया। आप लोगों ने इनकी सरकार बहुत लंबे समय तक थी, कितना आवास इन्होंने बनवाया। तो ये लटकाना, अटकाना, भटकाना, कागजों में खाली योजनाओं को लाना, ये इनकी कार्यशैली है। इसीलिए ये काम तो हुए नहीं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री स्वीकार करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। और आपके पूर्व मुख्यमंत्री बोलते थे 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो तो 10 साल हमारी सरकार आएगी। भूल गए क्या बोला था? रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये कहीं ना कहीं अब तो देखिए, पहले आप अपने नेताओं का राजीव गांधी के मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं है देश में आज की तारीख में। ये बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। जो गलत है, झूठ है।
नहीं, ये कमीशन वाली बात सच है ना, इसलिए कड़वी लग रही है। दुखती नस पे हाथ रख दिया मैंने आपकी मुकेश जी। ये कहा था कि नहीं कहा था डॉक्टर रमन सिंह जी ने आपकी भाजपा कार्य समिति की मुकेश जी वो जो पूछ रहे हैं उसके 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो तो 10 साल हमारी सरकार आएगी। ये कमीशन कौन लेता था भाई, कौन लेता था? ये आपके मंत्री और नेता लेते थे। सरकार खिटक रही है, चला चली की बेला है, ये इसी प्रकार के काम करेंगे। चला चली की बेला 2024 में भाई, यहाँ पर तो फड़फड़ा रहे हो आप लोग, घुसते दिए हो। सरकार जा रही है, इनको समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, सरकार आ रही है और 75 प्लस पे आ रही है भैया, अपना सामान समेट लो आप लोग। लाल के हसीन सपने देखते रहिए, मुबारक हो और आप लोग भी सब चीजों पे मोदी जी ने टैक्स लगाया है, सपना देखने पर नहीं लगाया, तो खुली आंखों से आप भी सपना देखते रहिए, कभी सही नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, ये जनता तय करेगी। जी काम करने का ढंग दिख रहा है। ठीक है, शराबबंदी आपने किया, गंगा जल के कसम खा के कहा था गंगा जल की बात करेंगे ना दिव्यांशु जी तो बात बढ़ेगी। अभी ये जल है, ये देखिए ये जल है, मैं इसे गंगा जल मानता हूँ पवित्र। ये मैं हाथ में लेके कसम खा रहा हूँ कि हमने हाथ में गंगा जल लेके शराबबंदी की कसम नहीं खाई थी। आप बोलिए मुकेश जी को, ये भाजपा के प्रवक्ता को ये कसम खाए कि हमने शराबबंदी की कसम खाई थी, हमने किसानों का कर्जा माफ करने की कसम खाई थी और सरकार बनते ही 24 घंटे के भीतर हमने किया। ये गंगा मैया, गौ माता, प्रभु श्री राम, ये सबके नाम पर ना चलिए ठीक है, देश और प्रदेश की जनता आप लोगों को समझ चुकी है। ठीक है कथनी और करनी को। ठीक है मुकेश जी, जी मुकेश जी ठीक है मुकेश जी, नितिन जी, डॉक्टर चंद्राकर गरीबों का जी ठीक है मुकेश जी समय की बाध्यता के चलते चर्चा को मैं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है तो लोकसभा सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया है और इसके अंतर्गत 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत पत्र वितरण के साथ साथ पीएम आवास ग्रामीण योजना के 1,25,000 हितग्राहियों को 25,000 रुपए की राशि भी उनके खाते में अंतरित की गई। अब यह देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के इस दौरे के बाद कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।